भाई हम ट्रेडिंग तो करते करते हैं, मगर जब ट्रेडिंग नहीं करते, जब खाली समय में होते हैं, तो उस समय में मैं क्या काम करता हूँ, तो भाई वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, इस छोटे से ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। हो सकता है भाई ये ब्लॉग आपको बहुत कुछ सिखा जाए, भाई लास्ट तक बनी रहो। तो भाई स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे पीछे आपको दिख रही है ना, ये मेरी छोटी सी शॉप है, एक छोटी सी दुकान है। इसमें स्टेशनरी का सामान है, होलसेल का सामान है भाई, ऐसा नहीं कोई भी आगे ले गया, होलसेल का सामान है। तो इसके कैसे कैसे प्राइसिंग होती है, कैसे हमें बेनिफिट होता है, क्या इस काम को आप भी कर सकते हो। भाई जी हमारी ये शॉप है, स्टेशनरी की शॉप है, नोटबुक की शॉप है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना हमारे पास 5 रुपये से लेकर और 100 रुपये तक की जितनी नोटबुक्स आती हैं ना, सारी हैं भाई। देखो ये जो है ना, ये 5 वाली इंग्लिश की हैं, पूरी की पूरी गड्डी है ये, ठीक है। सारी 5 वाली हैं जितनी दिख रही है ना भाई, ये सारी 5 वाली नोटबुक्स हैं हमारे पास। ये 5 वाली, इसमें हिंदी इंग्लिश, ये हिंदी की है, ये इंग्लिश की है और ये मैथ की है। वो दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है भाई, जो भी मैथ की है, ठीक है। यो भी इंग्लिश की है। फिर भाई ये 5 वाली, फिर आ जाओ 10 वाली पे। देखो 10 वाली कैसे दिखती है भाई, पंखा रखना पड़ता है भाई, गर्मी हो रही, ठीक है। फिर 10 वाली भाई, ये सारी हमारी 10 वाली जो थी बिक चुकी हैं। इंग्लिश की ज़्यादा बिकी भाई, इन 2-3 दिनों में, पिछले लास्ट में ये इंग्लिश की ज़्यादा बिकी हमारे पास। मैथ की भी अच्छी खासी बिकी। फिर आती भाई हिंदी की, ऐसी बात नहीं हिंदी की नहीं बिकती भाई, हिंदी की बहुत सारी बिकी। दूसरी गड्डी निकालनी पड़ गई, ये देख रहे हो, ये बंदी पड़ी है दूसरी गड्डी। पहले गड्डी बस इतनी सी बची थी बिकने के बाद, ठीक है। सबसे ज़्यादा हिंदी की यूज़ होती है भाई, रफ में, फेयर में हिंदी की यूज़ होती है सबसे ज़्यादा। फिर ये है भाई वन साइड 10 वाली, मतलब एक तरफ से पेपर रहता है, एक तरफ से कोरी रहती है। सबसे कम बिकती है भाई, सबसे कम यूज़ होता है इसका। बच्चे क्या करते हैं वन साइड का, 7वीं 8वीं क्लास से तो यूज़ शुरू होता है इनका। भाई ये है हमारे पेन, ये पेन के पैकेट है, 5 वाले, 10 वाले, जेल, डॉट, सारे पेन है भाई, ठीक है। फिर ऊपर वाले खन्ने में आ जाओ भाई, ये मिलेंगी तुम्हें 20 वाली, 20 वाली इंग्लिश की मिलेंगी, मैथ की मिलेंगी, 3 in 1 की मिलेंगी और हिंदी की मिलेंगी भाई। उसके बाद भाई सेक्शन आता है हमारा 30 वाली कॉपियों का। 30 वाली भाई, 30 वाली भी सबसे ज़्यादा बिकती हैं। 10 के बाद जो नंबर आता है वो 20 और 30 वाली कॉपी का आता है। मगर 30 वाली तो सारी बिके हैं भाई, हिंदी इंग्लिश मैथ, 3 in 1 भी। देखो 3 in 1 कितनी सारी बिक गई, ऊपर लो भरा पड़ा था भाई, सारी बिक गई। देखो 3 in 1 की, क्योंकि बड़ी क्लास में ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं। अब बड़ी क्लास का बच्चा मोटी नोटबुक लेगा तो वो भाई यही बिके हैं, ठीक है। ये वो हैं हमारी। फिर ये ऊपर ये भाई वही हैं, बस हमारा स्टॉक है 10 वाली 20 वाली, वही जो बच जाए वो ऊपर रख दी मैं। और ये ऊपर फालतू सामान है, जैसे कि छोटे बच्चों की ये पहिए वाली रबड़ हैं, ये डोम्स भी, ये 10 वाली रबड़ है, पहिए वाली 5 वाली हैं, ये बिन के पेन हैं। और भाई इनमें कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा होता है हमारा। और ये जो है इनमें भी वही सामान है, जो इधर है ना वो इधर है, इनमें भी एक्स्ट्रा सामान रखा होता है। तो भाई ये जो है ना, देखो ये दूसरे खन्ने में आ जाओ भाई, ये है भाई हमारा 30 वाली, ये रफ़ है। मैं तो सारी फेयर थी, सारी रफ़ कॉपी हैं हमारी, रफ़ कॉपी। 40 वाला रजिस्टर है भाई, ठीक है। ये तो वही सामान है सारा, ये हमने सारा रफ़ रख रखा। कुछ फेयर भी है इसमें, मिक्स है इसमें। और ऊपर भाई सारा सामान है हमारा, ये कलर उलर, पेन्स, हेडिंग कलर, जो भी हेडिंग कलर देख रहे हो तुम। और ये भाई क्या लिख रहा है भाई, ये बॉक्स वॉक्स हैं, ये जो प्लास्टिक के आते हैं ज्योमेट्री बॉक्स वैसे हैं। स्टिकर हैं, टेप वूप हैं भाई, फेविकोल है भाई वो रखा, रंगीन चौक है भाई, जो यूज़ होती है स्कूलों में, ठीक है। अब भाई ये वही तुम्हारे डोम्स के मोम कलर, पानी कलर, ये रंगीन टेप भाई। और ये भाई सारे सामान भाई रखे, ब्रश, कैंची, ड्राइंग का सामान, ट्राज, पेंसिल। तो भाई ये सारे सामान रखे हैं भाई। ये चिट है भाई, जो कॉपी पे नाम लिखने पे लगाई जाती है वो चिट है भाई। ऊपर ये सारे वही सामान रखा हमारा। ये भाई 80 वाला रजिस्टर है हमारा, A4 80 वाला रजिस्टर है, 50 वाला है भाई, सारे हैं हमारे पास। ये 50 वाला है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों अलग अलग क्वालिटी के हैं, ठीक है। जो जैसा कस्टमर आता है उसे वैसे दे देते हैं दिखाकर। तो भाई ये 60 वाला है। तो ये भाई ये छोटा मोटा सामान है। बाकी जो सामान बच जाता है भाई वो हम अपने घर में रख लेते हैं, जैसे कम पड़ता है तो हम यहाँ दुकान पर उठा कर ले आते हैं, या और ऑर्डर कर देते हैं सामान जैसे ख़त्म हो जाता है तो भाई। तो भाई ये बात आती है हमें कितने का पड़ता है सामान और हमें कितना प्रॉफिट होता होगा, तो भाई बात ही आती है। तो देखो भाई ये जो काम है भाई ये चलता है, देखो जून में तो बिल्कुल नहीं चलता भाई काम। अगर आप करने के सोच रहे हो कि मैं जून में कर लूँ, तो भाई जून में नहीं चलता भाई, क्योंकि बच्चे छुट्टी रहती है, सब वेकेशन पे बाहर जाते हैं वीकेंड्स पर, तो ये जून में तो चलता नहीं है भाई। तो भाई अगर आपको ये काम करना है तो आप कर सकते हो, मगर आपको ये काम जो है जून के महीने में नहीं करना भाई, क्योंकि जून के महीने में जो है ना छुट्टी पड़ती है बच्चों की, तो सब वीकेंड्स पर जाते हैं, छुट्टी पर जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। तो भाई ये जो काम है जून में चलता नहीं है। साल में लगभग भाई 3 से 4 महीने ऐसे आते हैं जब ये काम बिल्कुल डाउन रहता है। तो भाई अगर आपको ये काम करना ही है ना, तो अपना पूरा रिस्क रिवॉर्ड देख कर ही काम करना भाई, ठीक है। और अगर चलने की बात हो तो जैसे ही गर्मियों की छुट्टी ख़त्म होती हैं या सर्दियों में फेस्टिवल ख़त्म होते हैं, तो उसके बाद ये काम बहुत तेज़ी के साथ चलता है, बहुत ही अच्छी रफ्तार पकड़ता है। तो भाई अगर आपको कहीं 9-10 हज़ार की जॉब करनी है ना, तो उससे बढ़िया आप ये काम कर सकते हो। तो गाइस ऐसी वीडियोस पाने के लिए, नए नए तरह के ब्लॉग्स देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और गाइस और सपोर्ट भी कर सकते हो।